हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बत्रा एक्वा फार्म। अब मार्च का टाइम आ गया है और मार्च एक ऐसा मंथ है जो हमारे फिश फार्मिंग के लिए सबसे आइडियल माना जाता है, स्पेशली इन नॉर्थ इंडिया। अगर आपने फिश फार्मिंग अगर आप करना चाह रहे हैं, बायोफ्लॉक करना चाह रहे हैं, तो ये मार्च का जो आपका जो टाइम है ये सबसे क्रूशल टाइम माना जाता है। आपने जो भी आपने सेटअप करना है अभी तक, या तो आपने शुरू कर दिया होगा, और अगर नहीं किया है तो मिड मार्च तक 15th-20th मार्च तक आपको अपना काम जो भी आप सेटअप करना चाहते हैं वो आपका रेडी हो जाना चाहिए। अगर आप अभी मार्च में शुरू करेंगे तो एक आपको अच्छा ग्रोथ मिलेगा नवंबर दिसंबर तक, जो हमारा जो पीरियड मानते हैं हम 7 to 8 मंथ्स का। बहुत से लोग बोलते हैं कि अगर हम 2 कल्चर करना चाहते हैं तो वो एक मार्च एक ऐसा टाइम है जो सबसे एम्बिएंट माना जाता है फिश फार्मिंग के लिए। तो इस वीडियो में मैं 2 सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैं कवर करूंगा। एक है सैनिटाइजेशन, जो बहुत कॉमन टॉपिक है कि आपका जो फिश जब आप किसी ब्रीडर से लेके आएंगे या बाहर से लेके आएंगे तो उसको क्या प्रोसेस है, उसको क्लेंजिंग का क्या प्रोसेस है, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। और एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बहुत लोग मिस कर जाते हैं वो है कि आपने पर टैंक कितना अपना फिश स्टॉक करना है। सबसे इम्पोर्टेंट जितनी भी आपकी जो कैलकुलेशंस होंगी वो सारी इस पर डिपेंड करेगी कि आपका एक टैंक पे कितनी फिश है, और आइडियली एक टैंक में कितनी फिश होनी चाहिए जिसकी वजह से आपको ग्रोथ प्रॉपर मिल सके। जो आपका जो कल्चर का जो पीरियड है, जो आप 6-7 मंथ्स या 8 मंथ्स का जो आप कल्चर लेंगे, अगर आप उसको एक सर्टेन वेट तक लेके जाना चाहते हैं, और किस वेट तक लेके जाना चाहते हैं वो डिपेंड करता है आप उसको किस क्वांटिटी में उसको आप स्टॉक करेंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। दोनों के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा डिटेल्स में। एक हो गया सैनिटाइजेशन, एक हो गया स्टॉकिंग। अब जब हम बात करते हैं जो सैनिटाइजेशन की बात करते हैं, उससे पहले सबसे पहले हमें ये देखना है स्टॉक करने से पहले कि हमारा जो एम्बिएंट टेम्परेचर है, जो हमारा पानी का टेम्परेचर है, वो रफली 23-24 डिग्रीज तक आ जाना चाहिए। उससे पहले आप उसको स्टॉक नहीं करेंगे। एक आइडियल टेम्परेचर जो माना जाता है 23-24। आप वेट कीजिए, आप अपना वाटर टेम्परेचर को, आप उसको पैरामीटर को आप चेक करते रहिए, और जब एक अबाउट 20-21 के करीब पहुंच जाएगा तो आप आपका जो भी आपका ब्रीडर है या जहां से आप अरेंज करना चाहते हैं फिश को, वहां से आप फिश को अपना आप कांटेक्ट कीजिए पर्सन को। आइडियली बहुत सारी जगह है जहां से फिश आती है। अगर आपकी क्वांटिटी कम है फिर तो आप लोकल किसी फिशरीज हैचरी से ले सकते हैं। अपने लोकल जो आपका फिश की जो डिपार्टमेंट्स है वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं। और या फिर बहुत 2 मेन जो प्रोमिनेंट जगह है जहां से फिश आती है, एक तो है वेस्ट बंगाल और दूसरा है आंध्रा। ये दोनों में बहुत सारे सप्लायर्स आपको मिल जाएंगे अगर आप ऑनलाइन भी देखेंगे, या कोई पहले से जो कर रहा है तो वहां से उसको वो फिश वो भेज देते हैं। आप उनको कांटेक्ट कीजिए और वो आपको फिश भेज देंगे। अब जब आप फिश ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर करने के टाइम आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आपने देखनी है कि आपको कितना बड़ा फिश का बच्चा मिल रहा है। अगर जिसे हम नॉर्मल भाषा में इसमें लाइन भी बोलते हैं, अगर टेक्निकली थोड़ा देखा जाए तो लोग बोलते हैं कितने लाइन का बच्चा है। एक आइडियल, अगर आप 6 से 7 महीने में अगर आप सपोज कल्चर करना चाहते हैं तो ऑन एन एवरेज आपको 200 से 250 या 300 लाइन का बच्चा चाहिए। लाइन मतलब 1 kg में कितनी मछलियां आ जाती है उसको लाइन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 200 लाइन का कोई बोल रहा है तो आपका मतलब एक 5 ग्राम का एक बच्चा माना जाता है, जो अगर आप 6 या 7 मंथ्स के कल्चर अगर आप करना चाहते हैं तो एक आइडियल माना जाता है। आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप देखेंगे या आपको माइंड में रखना है कि आपको 500 लाइन से ऊपर बच्चा ना ले। अदरवाइज अगर आप 500 से लेंगे तो आपको वो दिसंबर में भी आपको खिंच जाएगा। विंटर में आपको नवंबर एंड दिसंबर तक आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी अगर आप इससे बड़ा बच्चा लेंगे। फर्स्ट प्रेफरेंस तो यही है कि आप 200, 250, 300 इस लाइन का लीजिए। अब जब हम बात करते हैं बच्चों की, एक बार आपका अगर सपोज आ जाता है वहां से, फिर इसमें हमें सैनिटाइजेशन कैसे करना है। बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे ऑनलाइन या बहुत सारे कंटेंट मिल जाएगा। तो मैं आपको कुछ बेसिक 2-3 तरीके बता देता हूं कि आपको कैसे सैनिटाइजेशन करना है। सबसे इम्पोर्टेंट जो यूज करते हैं मटेरियल जो सैनिटाइजेशन में, वो यूज करते हैं हम पोटेशियम परमैंगनेट।
जिसे हम KMnO4 बोलते हैं, और दूसरा है हमारा सॉल्ट वाटर। कई लोग आप हल्दी का यूज भी करते हैं, वो भी आप कर सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं आता। तो हमारा एक पोटेशियम परमैंगनेट हो गया जो हमारा फंगल इन्फेक्शन बैक्टीरियल इन्फेक्शन को हटाने में काम आता है। एक हमारा जो सॉल्ट वाटर हो गया वो फंगल इन्फेक्शन के लिए आता है। और टर्मरिक जो होता है वो एज अ नेचुरल एंटीसेप्टिक की तरह होता है। तो जब आपका बाहर से बच्चा आता है, यूजुअली क्या होता है, वो एक बैग्स के अंदर आपको पर्टिकुलर बच्चे दे देते हैं। जब आप मंगवाएंगे आप देखेंगे आपको एक पॉलिथीन बैग के अंदर वो दे देंगे। तो जब आपका फिश बाहर से आता है, सबसे पहले जो जितने हैं वो बैग्स देंगे। आपने क्या करना है, आपने जो बैग्स आएंगे उसको आपका, अभी तक हम अज्यूम कर रहे हैं कि आपका टैंक सेटअप हो चुका है, उसके अंदर आपने पानी भी डाल दिया है, उसमें बायोफ्लॉक जनरेशन भी हो गया, प्रोबायोटिक आपने करना शुरू कर दिया है, उसके अंदर पूरा ढंग से बन गया है। TDS आपका 1800 के करीब पहुंच चुका है। pH है उसको मेंटेन करना है 6 to 8 के बीच में। तो ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये सारी चीजें आपकी हो चुकी, ऑलरेडी रेडी है। अब बाहर से जब आपका बच्चा आता है तो वो आता है बहुत स्ट्रेस में। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने जो भी आपके जो बैग्स आएंगे वो एक टैंक में, बैग्स को ही आपने डायरेक्टली उसके अंदर डिप कर देना है। नाउ डिप से क्या होगा कि जो अंदर बैग के अंदर का जो टेम्परेचर होगा और अंदर जो टेम्परेचर बाहर होगा वो इक्वलाइज हो जाएगा। तो आप बैग्स लाएंगे, आप उसको अपने नॉर्मल उसमें डाल दीजिए पानी में, और अबाउट 30-35 मिनट्स के लिए आप उसको बैग को इमेंस करिए। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप तो ये है। आपने डायरेक्टली ऐसे नहीं करना कि आपने लाए और आपने उसको पानी के अंदर डाल दिया, या डायरेक्टली आपने उसको पोटेशियम परमैंगनेट से यूज करना शुरू कर दिया। आप वैसा नहीं करेंगे क्योंकि दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस होता है। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से फिश मरने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि फिश आती ही नेचुरली बहुत बहुत स्ट्रेस में आती है। सबसे पहला पॉइंट ये है। सेकेंडली, सैनिटाइजेशन के लिए जब आप करेंगे, आपका जो टेम्परेचर हो गया वो जब इक्वल हो गया, उसके बाद आप उसके अंदर एक बकेट बनाइए। जो एक में आप KMnO4 लीजिए, दूसरे में आप हल्दी ले सकते हैं, और तीसरे में आप जो प्लेन वाटर जो आपका लेंगे वो ले सकते हैं। तो KMnO4 आप लेंगे। KMnO4 में बता देता हूं, जो टेक्निकली अगर थोड़ा कोई टर्म जानना चाहे तो एक ऑक्सीडाइजर होता है। जब फिश सपोज बाहर से आती है, ऐसा होता है कि वो उसको कट लग जाते हैं या पैर के नीचे आती है, कुछ उसमें ब्लीडिंग हो जाती है, तो उसमें क्या है, उसके कट पे वो बैक्टीरिया वहां पे या पैरासाइट कोई भी उसमें अक्यूमुलेट हो जाता है। तो अब आपका जो KMnO4 है वो ऑक्सीडाइजर की तरह काम करता है। वो कोई भी अगर उसमें बैक्टीरिया होगा या कोई भी पैरासाइट होगा तो एक तरह से उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, मतलब आसान भाषा में मतलब उसको खा जाएगा। तो KMnO4 के अंदर आपने बनाना है नॉर्मल, आप 1 लीटर का पानी लीजिए, 10 लीटर का पानी लीजिए, उसमें 1 ग्राम आपने हल्का सा KMnO4 डालना है। 1 ग्राम को एक छोटा एक स्पैचुला, एक जो स्पून जो होता है उतना मान सकते हैं, तो उतना आपने KMnO4 डाल देना है। जो हल्दी है वो हल्दी आपने 10 लीटर में डालनी है 5 ग्राम, और फिर नॉर्मल जो तीसरा आपने जो नॉर्मल वाटर लेना है। तो आप जब अपना फिश लाएंगे, आपने उसको पहले KMnO4 में डिप किया, 3-4 बार ढंग से डिप किया, उसके बाद उसको हल्दी में डिप किया, नॉर्मल वाटर में किया, नॉर्मल वाटर में उसको डाला 3 से 4 मिनट, और फिर उसके बाद आपने उसको वापस अपने टैंक में डाल दिया। तो आप ये देखेंगे कि मोर्टेलिटी आपकी जो 2-3 दिन बाद जो होगी वो रिलेटिवली कम होगी, और अगर कुछ भी इन्फेक्शन होगा कुछ भी फिश के अंदर तो चांसेस ये है कि वो ऑटोमेटिकली वो खुद ही हील हो जाए। आप ये अज्यूम करके रखिए, जब भी आप ऑर्डर प्लेस करेंगे ये अज्यूम करके रखिए कि 10 से 15% मोर्टेलिटी तो आपकी फिश की रहेगी ट्रांसपोर्ट में जो आएगी। अगर आप पास से लाते हैं तो रिलेटिवली कम होती है। अगर आपका डिस्टेंस दूर है, फॉर एग्जाम्पल आंध्र प्रदेश या वेस्ट बंगाल है, जहाँ 4 से 5 दिन लग जाते हैं मिनिमम, वहां पे आपको मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा है। अब बात करेंगे हम अपने सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो है स्टॉकिंग डेंसिटी। मोस्ट जो लोग हैं वो इस चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं कि हमें कितनी फिश एक टैंक के अंदर डालनी है। ये सब अजम्पशन पे चलता है। सब लोग कहीं से कहीं सुन लेते हैं कि एक में कितने डालनी है। 10,000 में सपोज 10,000 लीटर का टैंक है तो कोई बोलता है 500 डाल देंगे, कोई 600 डाल देंगे, लेकिन कोई कैलकुलेशन इसमें मैंने मुझे बहुत ज्यादा किसी को कैलकुलेटेड तरीके से नहीं डालते हुए देखा है फिश को अपने टैंक में, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बिकॉज हमारा जो स्टॉक डेंसिटी है इस पे वो डिपेंड करता है, हमारा जो फिश का जो सर्वाइवल है उस पर डिपेंड करेगा, उसकी ग्रोथ कैसी जाएगी ये डिपेंड करेगा, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कैसा रहेगा उसका वो डिपेंड करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट दोनों पैरामीटर्स हैं।
स्टॉकिंग डेंसिटी एज वेल एज सैनिटाइजेशन। स्टॉकिंग डेंसिटी में मैं एक और चीज, एक आपको कैलकुलेशन बताता हूँ, बहुत आसान। वैसे तो देखिए स्टॉकिंग डेंसिटी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, वो डिपेंड करता है हर एक फिश का साइज कितना है, उसका लेंथ ब्रेथ, उसके मेजरमेंट्स कितने हैं, किस तरह की फिश है, माउथ ब्रीदर है या एयर ब्रीदर है, तो उस पर डिपेंड करता है कि किस तरह की वो फिश है। लेकिन एक आसान मैं कैलकुलेशन आपको बताता हूँ, जो मैंने काफी रिसर्च के बाद जो मुझे मिला है, एक सिंपल सा फॉर्मूला। अगर आप स्टॉकिंग डेंसिटी उसमें जानना चाहें तो फॉर्मूला ये है कि आप अज्यूम कीजिए कि एक फिश को 15 लीटर पानी चाहिए होता है ऑन एन एवरेज। एक फिश को चाहिए होगा 15 लीटर ऑफ वाटर। ठीक है, तो आप प्लान कीजिए कि आपको अपना जो इसका जो वेट है वो कितना रखना है। आपको ये इंपॉर्टेंट करना बताना पड़ेगा कि मैं 500 ग्राम की जब मछली होगी तो उसको बाहर निकालूंगा, या 600 होगी तो निकालूंगा, 700 होगी तो निकालूंगा। तो ये आपको पहले आपको प्री डिटर्मिन करके चलना है कि कितने आपको वेट की आपको फिश रखनी है, तभी आप उसमें स्टॉकिंग डेंसिटी आप उसमें कैलकुलेट कर पाएंगे। तो लेट अस अज्यूम, अगर मैं अज्यूम करता हूं कि अगर आप बोलते हैं कि मुझे सिर्फ 500 ग्राम की मछली रखनी है और उसके बाद मैं मछली निकाल दूंगा, तो एक अगर मछली आप अज्यूम करते हैं कि हमारी जो एक फिश है अगर 15 लीटर अगर सपोज लगता है, तो अगर 500 ग्राम की होगी तो उसको लगेगा 7.5 लीटर पानी, मतलब सीधा सीधा डिवाइड बाय 2 हो गया, तो 7.5 लीटर पानी 500 ग्राम फिश को लगेगा। तो उसमें अगर सपोज फॉर एग्जांपल आपका 15,000 लीटर का टैंक है, तो 15,000 लीटर को अगर वो आप 7.5 से डिवाइड करेंगे तो आपको जो फिश आता है वो रफली 2000 फिश आता है। तो ये एक आसान सा तरीका है, आप एक 15,000 लीटर टैंक में 2000 फिश रखेंगे। अभी मैं जो बात कर रहा हूँ वो मैं पंगासिस की बात कर रहा हूँ, तो हम उसके कि वो 500 600 ग्राम 700 ग्राम उस पर डिपेंड करता है। तो जब आप डिवाइड करेंगे 15,000 को 7.5 से, तो 2000 फिश आएगी। उसमें से हम अज्यूम करते हैं कि 15 से 20% अगर आप मोर्टालिटी भी रखे, तो ये हम इतना मान के चलेंगे कि मोर्टालिटी आएगी, तो उस हिसाब से आप 15% मतलब 300 फिश निकाल दें तो 1700 के करीब आपकी बचती है। अब उस 1700 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे ऑन एन एवरेज एक 15,000 लीटर टैंक से आप 800 के करीब आप निकाल पाएंगे। आप उसका टोटल जो आपकी जो एंड में जो आपको बायोमास निकलेगा वो अबाउट 800 के करीब निकलेगा। तो आपका जो फीड जो भी कैलकुलेशन होगा वो उस हिसाब से ही बनेगा। अब मैं अज्यूम अगर करता हूं कि 600 मुझे ग्राम की मछली चाहिए, तो वही सेम फॉर्मूला है कि अगर एक जो मछली है 15 लेगी तो 600 ग्राम की जो मछली है वो लगभग जो लेती है 9 लीटर ऑफ पानी लेगी। अब अगर 15,000 लीटर का टैंक है तो 15,000 लीटर को अगर मैं डिवाइड करूंगा 9 से, तो मेरे पास रफली 1666 मछली बनती है, मतलब 1600 के और उसमें 66 और उसमें ऐड कर देंगे तो इतनी मछली बनती है। मोर्टालिटी अगेन मैं 20% अगर मैं मान के चलूं तो इसमें भी अगर आप बायोमास कैलकुलेट करेंगे तो 800 केजी के करीब ही आएगा। तो आप जितनी भी जो कैलकुलेशन करेंगे ना, आप इसमें 15,000 लीटर में आप देखेंगे आप 800 से ज्यादा नहीं निकाल पाएंगे। 800 से ज्यादा इसलिए नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि वो ही अगेन स्टॉकिंग डेंसिटी का वो कैलकुलेशन होता है। फिश को अपना टाइम, अपने ग्रोथ के लिए टाइम चाहिए, उसको डिसॉल्व ऑक्सीजन भी चाहिए, सो बहुत सारे उसको पैरामीटर्स होते हैं। यही अगर आप सपोज 10,000 में करते हैं तो 10,000 के लिए भी यही फॉर्मूला है। जहां पे मैंने 15,000 किया है उसमें 10,000 डिवाइड, पहले वाले में 10,000 डिवाइड बाय 7.5 हो जाएगा और दूसरे वाले में 10,000 डिवाइड बाय 9 होगा। तो ये आप एक बहुत आसान सा कैलकुलेशन है। आप मान के चलिए कि एक अगर आप एक मछली है उसको 15 लीटर है, यही आप अगर आप इसमें बायोमास करेंगे 10,000 लीटर में तो आपको आप देखेंगे 500 के करीब आप इसमें बायोमास टोटल निकाल पाएंगे एंड ऑफ एक सीजन के प्रोडक्शन में। तो इससे आपको अपने कैलकुलेशन आपको किस रेट पे बेचनी है, आपको प्लानिंग करने में बहुत आसानी हो जाएगी। ये स्टॉकिंग डेंसिटी का सबसे आसान तरीका है स्टॉकिंग डेंसिटी निकालने का और कैलकुलेट करने का कि एक उसमें आपकी कितनी फिश आएगी। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि हमें किस तरह की फिश इसके अंदर हमें कल्टीवेट करनी चाहिए, तो मैं उनको बस यही बताना चाहता हूँ। देखिए जो बिगिनर्स हैं वो पहले पहले कुछ 1 या 2 साल में सीखे, सिर्फ आप अपना खुद करें, खुद एक्सपेरिमेंट करें और खुद सीखें।
फिश जो है वो दो टाइप की आती है, एक एयर ब्रीदर आती है और एक वाटर ब्रीदर आती है। जो एयर ब्रीदर फिश होती है, जैसे हमारी पंगास हो गई, हमारी सिंगी हो गई, हमारी कोई हो गई, ये सब एयर ब्रीदर फिश है। इसमें मेंटेनेंस रिलेटिवली कम है, आपको बहुत ज्यादा ध्यान नहीं भी अगर आप देंगे तो भी आप इसमें आराम से आप इसको कल्टीवेट कर सकते हैं। बाय ध्यान मेरा मतलब है कि इसका अगर वाटर पैरामीटर्स थोड़े बहुत बिगड़ जाते हैं, टेम्परेचर थोड़ा बहुत बिगड़ जाता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। दूसरी जो आती है वो एयर ब्रीदर फिश आती है। सॉरी, ये तो एयर ब्रीदर हो गई। जो दूसरी आती है वो वाटर ब्रीदर फिश आती है। अब वाटर ब्रीदर हो गई, रोहू हो गई, कॉमन कार्प हो गई, तिलापिया हो गई, तो इनको करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है। तो अगर जो बिगिनर्स हैं वो एयर ब्रीदर करें, और जो बाकी अगर आपको 2-3 साल हो चुके हैं तो वो वाटर ब्रीदर करें। मेरा एटलीस्ट मेरा रिकमेंडेशन तो यही है, बाकी तो आप कर सकते हैं जो आपको जहां से आप जो करना सीखना चाहें। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन यही है कि सबसे पहले आप एयर ब्रीदर फिश जो पंगास है सबसे आसान तरीका कर सकते हैं। उसकी ग्रोथ भी अच्छी होती है, आपको मार्केट में पैसे भी मिल जाएंगे और टेम्परेचर पे बहुत ज्यादा उसको फर्क भी नहीं पड़ेगा उसको, तो आप उसको डेफिनेटली आप देख सकते हैं। अब मैं वीडियो को एंड करूंगा, बस 3 चीजें मैं आपको दोबारा बताना चाहूंगा। एक तो अपना वाटर का एम्बिएंट टेम्परेचर, जब तक आपका टेम्परेचर 22-23 नहीं हो तब तक आप उसमें ना कीजिए। मेरे ख्याल से अबाउट मिड या 20 मार्च तक ये टेम्परेचर नॉर्थ इंडिया में आना शुरू हो जाएगा, तो आप अपनी प्लानिंग उस हिसाब से करिए। दूसरा, मैंने आपको सैनिटाइजेशन के बारे में बता दिया, और तीसरा जो है वो स्टॉकिंग डेंसिटी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि आप कोई वीडियो डालिए, आपने बहुत टाइम से वीडियो नहीं डाली, बहुत लोग वेट भी कर रहे थे वीडियो का। तो मेरा मानना सिर्फ इतना ही है कि अगर मैं पहले ये सारी चीजें वीडियोस डाल देता तो मे बी वो कहीं ना कहीं आप भूल जाते उस चीज को, या आपके दिमाग में नहीं रहती। तो अब जब आप पीक सीजन आ गया है, अब अगर आप इस चीज को अगर आप करेंगे तो अब आपको ज्यादा बेनिफिट होगा, आपके माइंड में भी रहेगा, और ये वीडियो आप इजीली एक्सेसिबल भी रहेगी आपके लिए। और बस अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।